आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच जाओगे? मुझे तेरी यही तो अदा पसंद है। तुम्हें क्या समझता क्या अपने आप को? हाँ? पागल हो गई हो? आइंदा किसी लड़की को घर में देखेगा? अकेली लड़की देखी नहीं कि तू शराब? उस बदफितरत के साथ तुम्हारे ताल्लुकात थे, फिर भी तुमने मेरी बेटी को इस्तेमाल किया। ना तो कहना क्या चाहता है? ये सब कुछ मैंने करवाया है। आमना, कहाँ हो? क्या हो गया है? क्यों इतनी सुबह सुबह चिल्ला रहे हैं? साकिब और बी अब तक सो रहे? मेरे ख्याल से अभी तक सो रहे हैं। क्यों? कमाल करती हो, कैसी माँ हो तुम? तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी औलाद जाग रही है कि सो रही है? क्या हो गया ऐसा आपको? आप हर बात का इश्यू क्यों बना लेते हैं? सोई तो रहे हैं और क्या कर रहे हैं? मैं उठा देती हूँ बाबा। बस बस रहने दो। अगर तुम्हें इतना ख्याल होता तो सुबह उठाकर अपने साथ पढ़ने बैठाती। लेकिन बाबा, इतनी सुबह वो दोनों नहीं उठते। क्यों? तुम उठ सकती हो, वो नहीं उठ सकते। तुम जाओ, जाके काम करो, मैं देखता हूं। अच्छा, मैं उन दोनों को उठा कर आती हूँ। एक कप कॉफी भिजवा दो ऊपर। मेरी बात सुन, आज के बाद बच्चों को उठाने के लिए आप सकीना को नहीं भेजेंगे, मैं खुद उठाऊंगी। यही बात मैं भी कह रहा हूं, थोड़ा बच्चों पर ध्यान दो, उन्हें सुबह उठाओ, पढ़ने बैठाओ। उनके साथ तो तुमने बिल्कुल सौतेलों वाला रवैया अख्तियार किया हुआ है। क्या हुआ तुम्हारे बाप को सुबह सुबह? मामा, मैं लॉन में बैठ के पढ़ रही थी। उन्होंने इस बात में हंगामा करना शुरू कर दिया कि मैं अकेली क्यों पढ़ रही हूँ, बी और साकिब को क्यों नहीं पढ़ा रही। बिना पता नहीं कब बचपना खत्म होगा इनका। आपको पता है साकिब ने सकीना भी से कितनी बदतमीजी की है? साकिब ने उन्हें कहा है गेट लॉस्ट। हाँ तो थी, लेकिन इसमें कसूर तुम्हारे बाप का है। क्या जरूरत है उनको सकीना को भेजने की जब वो उसके कंट्रोल में नहीं है? तो क्यों उठाया इतनी सुबह सुबह को मामा? बेटा तुम्हें पीएचडी करवानी है इसलिए। और ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम बड़ों से बदतमीजी करने लग गए? क्या किया तुमने सकीना के साथ? जाहिर सी बात है, सुबह सुबह को दरवाजा नॉक करेंगे तो मैं गेट लॉस ही बोलूंगा ना। तो मैं भी बताती हूँ। चलो अब उठ गए तो नाश्ता करो। इस घर में सभी पागल उठ चुके हैं, दिमाग खराब हो गया सबका। बहुत ही गर्मी है बाहर और महंगाई है कि बस तौबा तौबा। अस्मारा, अस्मारा, परवा, बेटी क्या सोच रही हो? अब्बा, अम्मा पहले भी तो खुद जा सकती थी सामान लेने, फिर मुझे क्यों भेजा करती थी?
बेटा अगर पता होता कि जिंदगी इतने गहरे रोग देने वाली है तो वो हरगिज ऐसा ना करती। न जाने कितने पहर रोती रही है। अब्बा मुझे नहीं पता था कि खौफ किसे कहते हैं, जिल्लत किसे कहते हैं। मैंने पूरी शिद्दत से खौफ महसूस किया, जिल्लत महसूस किया। मेरा ज़हन बार बार ये बात दोहराता है कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो सिर्फ अम्मा की वजह से हुआ। अब्बा ये सब कुछ अब मेरे माजी का एक हिस्सा बन चुका है। फरवा, माजी को भुलाने से ही जिंदगी आगे बढ़ेगी। लेकिन लोग भूलने नहीं देते, इंसल्ट करते। फूफो ने ताया अब्बू और हारिस भाई के सामने बोला ये पता नहीं ये अगवा हुई थी या भाग गई थी। भाभी को मेरी बेटी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वैसे तेरे घर वाले जो है ना, दो धारी तलवार है, दो धारी तलवार। वो तेरी मीसनी बहन जो बड़ी सियानी बनती है कहकर गई है कि भाभी फरवा का मेडिकल चेकअप करवा लेना। ना उसे शर्म नहीं आ रही मेरी बेटी के बारे में इस तरह की बातें करते हुए? जी भाई, जी हमारा साजिद को बुला दें। क्यों? ये इनका लेटर और यहाँ इनके साइन करवा दें। अस्मारा। जी अम्मा। कोरियर वाला आया, कोई साइन वाइन मांग रहा है। एक मिनट रुकिएगा। क्या हो गया? अब्बा, अब्बा ये देखें, मैंने ना रेजिडेंस के लिए दरख्वास्त दी थी और वो एक्सेप्ट हो गई। क्या सच? अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह की पाक जात का करम है बेटा, जो इतनी आसाइशें इनायत करता है। पहले उस बेचारे कोरियर वाले को तो भेज दो, फिर खुशियां मना लेना। कितनी जल्दी है तुझे अपने अब्बा को बताने की? माँ तो तुम सबकी दुश्मन है ना? अम्मा वो खुशी में जहर से निकल गया। चलो शुक्र है, गंदे मोहल्ले से जान भी छूटेगी। इसी गंदे मोहल्ले ने कितने ही दिन तुम्हें खाने बना कर दिए हैं और तुम्हारी हर जरूरत में काम आया है। और जब जब इन्हें मौका मिला ना, कीचड़ उछालने से भी बाज नहीं आई। अरे कुछ नहीं होता, जो लोग कीचड़ उछालते हैं ना उनके अपने हाथ भी गंदे होते हैं। अब्बा आपको पता है ऑफिस के बहुत ही करीब रिहाइश मिली है और ये लोकल ट्रांसपोर्ट के किराए से भी जान छूट जाएगी और डेली का इतना लंबा सफर भी नहीं करना पड़ेगा। बेटा मुझे जल्दी से वजू करा दे, मुझे शुक्राने के नवाफिल अदा करने हैं। जी शुक्र है मेरे मालिक, तूने हम गरीबों की भी सुने। पर जाने से पहले ना ये मोहल्ले वालों को तो ऐसा सुना कर जाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। तुम्हें कोई नहीं समझा सकता, जरूरत भी नहीं है। अम्मा आप ना तैयारी पकड़ लें, नेक्स्ट वीक तक हम लोगों ने जाना है और तुम भी। शुक्र है मेरे मालिक, शुक्र है तेरे। मुझे तो फरवा के अगवा का तब पता चला जब मैंने उसको सड़क पर गिरे हुए पाया। फरवा?
अगवा हो गई थी? एक्चुअली भाभी मैंने अर्शी को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। मेरी बच्ची पढ़ने लिखने वाली है, उसके एग्जाम सर पर है। अब मैं ये बातें बता के इसको डिस्टर्ब कर देती तो अच्छा तो नहीं होता ना। मैं वैसे ही इसको इन सब झमेलों से दूर ही रखती हूँ। तुम्हारे पास आकर तो एक काबिल बच्ची बन गई है, शुक्र है उन बहनों पर नहीं गई। तरबियत भाभी, बहुत फर्क पड़ता है तरबियत से, और इसकी तरबियत मैंने की है, इसलिए मुख्तलिफ है अपनी सारी बहनों से। अब आप देख लीजिए ना, भाई की किस्मत कितनी खराब है। उनकी हर बेटी उनको कोई ना कोई दुख देती रहती है हर दिन। अब अंबर को ही देख लें, इतने कौन से ऐसे घटिया से खानदान में चली गई शादी करके, ना माफी दे। इंशाल्लाह इस दफा भी हमारी बेटी ही पोजीशन लेगी। हाँ जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। अम्मा, फरवा को किसने अगवा किया था? बेटा ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो खैर से वापस घर आ गई थी। हारिस उसे टाइम पे ले आया था। अब सब कुछ ठीक है, तुम फिक्र मत करो। अच्छा एक काम करो, मैंने किचन में कबाब रखे हुए थे, प्लीज उसे फ्राई कर दो। अच्छा ठीक है मामा। उन माँ बेटियों ने तो हारिस को काट का उल्लू बना रखा है। पता नहीं उस पर कौन सा भूत सवार है। आमना भाग भाग कर चचा के घर जाता है। तो भाभी आप कोई अच्छी सी लड़की देख के हारिस का रिश्ता क्यों नहीं पक्का कर देती? हाँ बिल्कुल सही कह रही है, मैं सोचती हूँ इस बारे। और वैसे भी औलाद को अगर कंट्रोल में रखना हो ना, तो उसकी शादी करवा देनी चाहिए। अरे भाभी आपको पता है आजकल ऑफ सीजन चल रहा है और मुख्तलिफ ब्रांड्स पे सेल लगी हुई है। कुछ लिया आपने? मुझे सेल्स की क्या जरूरत, मैं सेल्स में से कपड़े नहीं खरीदती बहन, मैं तो लेटेस्ट डिजाइन्स पहनती हूँ। जी बिल्कुल, न्यू अराइवल ना। यस। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है वो। और मुझे ताई जान ने बताया कि वो अगवा हो गई थी। बिल्कुल ठीक इतला दी है ताई अम्मी ने। तुम्हें पता है ये खबर सुन के मैं बहुत परेशान हो गई थी। खून की कशिश तो होती है ना। सही कह रही हो। अर्शी तुम्हें पता है हम लोग न्यू घर में शिफ्ट हो रहे हैं। वाओ, दैट्स अ ग्रेट न्यूज़। मुझे तो बहुत खुशी है। चीखना मत। हेलो हेलो, इसे क्या हुआ? मैं कुछ चोट आगू नहीं होगी, मेरी जान को खतरा है। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए, इसलिए मैं यहाँ छुपने आया। जैसे ही वो लोग चले जाएंगे मैं भी चला जाऊंगा। राइट? अब मैं आराम से अपना हाथ पीछे हटाऊंगा, मुंह से एक लफ्ज भी मत निकालना। अगर एक लफ्ज भी निकला ना तो जितनी भी गोलियां ना उसमें सारी तुम्हारे अंदर उतार दूंगा, समझ आई? सीधा जल्दी जल्दी चक्कर लगाती रहा करें भाभी, अच्छा लगता है। बिल्कुल आऊंगी जरूर। अर्शी, अर्शी बेटा जा रही है ताई अम्मी, जल्दी मिलो आके। यार जवाब ओ। मम्मा आ रही हूँ। गॉड गॉड, देखो तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम इर्तिजा है और मैं एक जर्नलिस्ट हूं। ओके, नाउ रिलैक्स। अब जाओ, जिससे भी मिलना है तुम्हें जाके मिलाओ। और हाँ, मेरे बारे में अगर कुछ बताया ना तो तुम जानती हो ना मैं क्या कर सकता हूं। बोलो हाँ, जानती हूं। चुप रहना।
हेलो, चुप रहना, मैं देख रहा हूं। क्या करूं यार? इस बार हम बहुत टाइम के बाद आई हैं। हम ये कर लेंगे कि हम बच्चों को मिलवा देंगे। मैं यही तो कह रही हूँ, हारिस को भी लेकर आए ताकि दोनों बच्चों में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ऐसा नहीं करना, ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताती जी ताई अम्मी। कितनी इनोसेंट बच्ची है, माशाल्लाह। आपको कुछ बताना है, ये जीनत की दूसरी बेटियों की तरह जरा भी शातिर नहीं है। इसको कुछ नहीं पता। इनोसेंट तो होना है इसने, अच्छी तरबियत मैंने जो की है। आपको पता है शकीला भाभी, इसको लड़कों से रिलेटेड किसी बात का इल्म नहीं है। इसको ये नहीं पता चक्कर वक्कर ये क्या होते हैं। वो तो लड़कों को घर में घुसा लें। ये इतनी मासूम है, उसको इन बातों का पता ही नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल अंदाज नहीं है। अच्छा चले, मैं आपको बाहर तक छोड़। चलो हाँ, ठीक है, ठीक है, चलो। कौन हो? रुको। तुम्हें भी ना सईदा के हाथों कबाब भिजवाने की क्या जरूरत थी? अरे मैं चाहती हूँ कि जब भी शकीला आए ना, उसकी खातिरदारी तुम करो। आज नहीं तो कल शकीला अपने बेटे के लिए तुम्हारा हाथ जरूर मांगेगी, आई एम श्योर। मम्मा क्या हुआ? तुम कुछ कहना चाह रही थी? मम्मा, मेरे कमरे में ना कोई है। कमरे में कौन? बीबी जी, बाहर साहब की गाड़ी खड़ी है, मगर गाड़ी में तो कोई भी नहीं है। दिलावर, कहां मर गए थे? अभी कोई बंदा मेन गेट से निकल के भागा है। मैंने उसका पीछा किया है, मुझे चकमा देके भाग गया। कहां गायब रहते हो आखिर सारा दिन? भांग पी के सोते रहते हो। बाबा, वो मेरे कमरे में आया था। मैं इस वाले से फोन पर बात कर रही थी, उसने आके मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और फिर उसने अपनी गन निकाल ली। उसने कहा कि अगर मैंने शोर मचाया या चीख मारी, वो मुझे गोली मार देगा। तुम्हें कुछ अंदाजा है किस तरफ से आया था वो? साहब जी मुझे माफ कर दे, मुझे नहीं मालूम वो कहाँ से आया था। तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूं। दफा हो जाए यहां से।
किन सोचों में गुम हो? फिर से कोई बात हो गई है? नहीं नहीं, बात तो कोई नहीं हुई। वो बहन से फोन पर बात कर रही थी और उसने अचानक से फोन बंद कर दिया। मैंने कॉल बैक भी की लेकिन उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया। यार कोई नेटवर्क इशू होगा, थोड़ी देर बाद फिर कॉल कर लेना। क्या हो गया है? हाँ हो सकता है, मैं खामखा इतनी परेशान हो रही थी। तुम अक्सर शौकी और बिला वजह भी परेशान रहती हो। तुम्हें पता है तुम्हारा प्रॉब्लम है क्या? नहीं मुझे नहीं पता, बताओ क्या मसला है? तुम अपनी सारी बहनों के बारे में कुछ ज्यादा ही केयरिंग हो। तुम्हें 24 घंटे में से 18 घंटे उन्हीं के बारे में सोचते हुए देखा है। अपने बारे में तो तुम बहुत कम ही बात करती हो, बल्कि शायद कभी की ही नहीं। कभी तुमने अपने बारे में सोचा है कि मेरी क्या ख्वाहिश है, मुझे क्या पसंद है और मैं क्या चाहती हूँ? बस, या और कुछ? मुझे ना तुम पे बहुत रश्क आता है और तुम्हारी बहनों से बहुत हसद फील होता है, क्योंकि मेरे बारे में ऐसा कोई सोचता ही नहीं है। इस दुनिया में दूसरों के बारे में सोचने वाले लोग नायाब होते हैं, वरना आजकल जिसको देखो मैं ये मैं वो, हर तरफ मैं ही मैं, बस। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी मैं अभी भेजती हूँ। ओके ओके, चलो सर बुला रहे हैं। एक नसीहत है तुम्हारे लिए, प्लीज प्लीज, पहले तुमने मुझ पर इतने कसीदे पढ़ लिए, आप चले। ज्यादा अच्छा बनने के चक्कर में अपनी कोई कीमती चीज किसी के हवाले मत कर देना, टूट जाओगी तुम। ठीक है मेरी माँ, अब चले, सर बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है, और कभी मेरे बारे में भी सोच लिया करो। लंच कराना आज मुझे तुम। अच्छा ठीक है, करा दूंगी। चलो आओ जल्दी। अम्मा, आप कहाँ जा रही हैं? अंबर से मिलने। आपको याद नहीं है आपा की सास ने क्या कहा? अरे बाहर में गई उसकी सास, बेटी को बेचा थोड़ी है, मैं तो जाऊंगी। अम्मा फिर भी आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो क्या करूं, छोड़ दो अपनी बेटी को। बेटी के फायदे के लिए तो छोड़ सकती है ना। ये छुटकी, ज्यादा ना मेरी अम्मा बनने की कोशिश मत किया कर। छोटी हो, छोटी बनकर रहो। अम्मा वैसे आप कभी भी नहीं बदल सकती। वैसे तेरी भी ना जबान बहुत लंबी होगी, काबू में रखा कर इसे। और सुन, अब्बा को मत बताना, मुझे तो कहना मार्केट तक गई है। अम्मा मैं झूठ नहीं बोलती। ठीक है, जो दिल में आए बोल देना। अब्बा, हाँ बेटा, बस होने वाली है मुकम्मल। अब्बा ड्राइंग करनी पूछ रही, वो अम्मा आपा के घर चली गई हैं। इस औरत को मना भी किया था, लेकिन ये किसी की नहीं सुनती। अब्बा अब क्या होगा? बेटा अल्लाह ही खैर करे। आप ही को कॉल करके कह दें कि वो वहां चली जाए। अरे बेटा अस्मारा क्या क्या करेगी, ऑफिस में न जाने कितना काम है, पता नहीं कब फारिग होगी। फिर अब्बा आप अम्मा से कॉल करके कहें कि वो वापस आ जाएं। अच्छा है बेटा, अपने दिल की तसल्ली के लिए एक दफा उससे मिल ही आए। अब्बा, अरे वाह, आपकी तो बहुत अच्छी ड्राइंग है। बेटा मेरा दिल चाहता है कि मैं बच्चों के लिए ड्राइंग बुक्स बनाऊं, उनके लिए मजे मजे की कहानियां लिखूं, क्योंकि फरागत से बढ़कर कोई अजियत नहीं है। इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती अब्बा। फिर मैं रोज आपसे एक नई कहानी सुनाया करूंगी और आप रोज लिखिएगा, इस तरह आपका दिल भी लगा रहेगा। इसीलिए तो बेटियां अच्छी होती हैं।
बेटे वक्त के साथी नहीं होते, लेकिन फिर भी उनके साथ वक्त गुजारना पड़ता है। और बेटियां वक्त की साथी होती हैं, लेकिन फिर भी आंगन सूना छोड़कर चली जाती हैं। अब्बा, लेकिन मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। बेटा हमेशा तो कोई नहीं ठहर सकता। नहीं अब्बा, लेकिन मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी। अल्लाह ना करे, बेटियां अपने घरों में अच्छी लगती हैं। क्यों अल्लाह ना करे? एक तरफ आप चाहते हैं कि बेटियां आपको छोड़कर भी ना जाएं, और दूसरी तरफ आप उनको उनके घर भेजना चाहते हैं। यही कानून कुदरत है मेरी जान। अच्छा अब्बा, आप जल्दी से डायग्राम फिनिश करें, जब तक मैं आपके लिए एक जबरदस्त सी चाय बना कर लाती हूँ। जी जल्दी कीजिए। दिल से जुड़े हैं दर्द के कैसे ये सिलसिले, क्यों आ गए दिलों में फासले। इस कहानी पर यकीन करूं जो तुम्हारी इस लाडली ने मुझे सुनाई है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि इस पूरी सोसाइटी में उस सहाफी को सिर्फ हमारे ही घर क्यों मिला था। बाबा मैं नहीं जानती, बाबा मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं नहीं जानती वो कौन था, घर में कैसे आया, कहां से आया, मैं नहीं जानती। आसमान से टपका था, जमीन से उगा था। खैर, इस बात का तुम्हें पता लगा के ही रहूं। अगर बच्ची कह रही है कि उसे नहीं पता है तो नहीं पता होगा ना। खामखा बात का बतंगड़ बना रहे हैं। क्या मैं खामखा बात का बतंगड़ बना रहा हूं? आज ये काम हुआ है, कल इससे बड़ा काम हो सकता है। और ये मत भूलो कि ये जीनत की बेटी है, कोई भी बड़ा कदम उठाने में देर नहीं करेगी। और वैसे भी इसकी सगी बहनें भी तो यही सब कुछ करती फिर रही हैं। आप एक ही बार उसे जान से क्यों नहीं मार देते? रोज रोज अपने अल्फाजों से उसे जख्मी करते। मैं जान से मार रहा हूं, तुम्हें उसकी हरकतें नजर नहीं आ रही? अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारे ऊपर। कैसी औरत हो जो अपने शौहर को गलत साबित करने पर तुली हुई हो। आपसे बात करना बेकार है। अब वैसे ही आजकल ना आग बगोल हो रहे हैं। हर वक्त माँ और बहनों के ताने ही मिलते रहते हैं मुझे। अर्शी, इसमें इतना रोने वाली क्या बात है? हमारा कंसर्न सिर्फ ये होना चाहिए कि वो लड़का कौन था और क्या मसरफ था उसका यहाँ आने का। क्या है ये? आप पढ़ें। मैं जितनी भी माफी मांगूं कम है। मुझे पता है इस तरह किसी के घर घुसना और ख़ास तौर पर किसी लड़की के कमरे में घुसाना बहुत ही ऑकवर्ड है, पर यह सारा कुछ लाइल्मी में हुआ। अगर किसी लड़के के कमरे में होता तो मैंने चेहरा देखे बगैर उसे बेहोश कर देना था, पर एक कमज़ोर लड़की पर अपनी ताकत का मुजाहरा करने के बजाय उसे सच्चाई बता देना ही बेहतर है। आप देख सकती हैं कि मैंने कमरे की कोई चीज़ नहीं चुराई और ना ही मैं कोई चोर डाकू हूँ, बस कुछ वक्त के लिए पनाह चाहिए थी। मम्मी, मैं तो हैरान हूँ इस बात पे, लड़की इतनी मजबूत कैसे? सईद को पीट डाला। अल्लाह बेड़ा करक करे इसका। मैंने तो सोचा था कि सईद से तुम्हारी शादी करा दूंगी,
क्योंकि इससे बेहतर रिश्ता तुम्हें नहीं मिल सकता। इसीलिए तो पप्पू को बुलाया था, लेकिन सारा काम उस लड़की ने चौपट कर दिया। जब से मनुस्मारी इस घर में आई है ना, बुरा बुरा ही हो रहा है। और अब्बू जब देखो इसकी तरफदारी करते रहते हैं। पूरी डायन है, आते ही मेरे मियाँ को काबू में कर लिया उसने। भाई को देखा था सुबह नाश्ते की टेबल पे, तरफदारी कर रहे थे, इसकी साइड ले रहे थे। कहते अच्छा हुआ तुमने सईद को मारा। वैसे मुझे हैरत है, इस सईद अंबर के पास गया क्यों था? एक मर्द अकेली औरत के पास क्यों जाते हैं तो बहुत आप अच्छे से समझती हैं ना। और सारी तकलीफें अपनी जगह। आप किस किस्म की सास है कि अपनी बहू को एक कमरे में अकेले छोड़ दिया? शर्म वाली बेटियां होती हैं ना, तो अपनी हिफाजत हया से करती हैं। हाँ, हया है मेरे पास, आपकी आंखों पे तासुब की पट्टी पड़ी हुई है। मैडम, जिनसे इतनी बदतमीजी कर रही हूँ ना, माँ है वो मेरी, और मैं यहीं बैठी हूँ, नजर नहीं आ रही? अस्सलाम वालेकुम। अम्मा, ज़हे नसीब, ज़हे नसीब। इतनी दफा जलील किया, इतनी दफा आने से मना किया, उसके बावजूद हाजिर। क्यों आई हो यहाँ पे? ये जो तेरा चिमटे जैसा मुंह है ना, ये तोड़ने के लिए आई हूँ मैं। मुझे तुमसे यही तवक्को थी। जिस माँ की जबान और हाथ खुला हो ना, तो बेटी कैसे पीछे रह सकती है? बहुत अच्छी तरबियत की है तुमने इसकी। तुम दोनों तो गूंगी हो, इशारों में बातें करती हो, है ना? अम्मा छोड़ो इनको, इनका काम है बोलना। भाई को कॉल करें जरा, उनको कहें ये जो कारनामा सर अंजाम दिया इसका रोब तो चेक करें घर आके। ए चूया, तू अपने अंजाम की फिक्र कर। तेरी उम्र की लड़कियां ना 4 बच्चों की माएं बन गई हैं, और तुम यहाँ बैठी हो फसाद डलवाने के लिए। बहुत बेगैरत बेशर्म औरत हो तुम। मेरे ही घर में खड़े होकर हमें बातें सुना रही हो तुम। अरे बस, ये जिस घर और दौलत पे शौकी हो रही हो ना, ये जहेज में नहीं लाई तू। दुआ दो अपने मरहूम ससुर को कि तुम्हारे लिए छोड़ गए, औकात से ज्यादा मिल गया ना इसलिए। तुम्हारी तरह क्वार्टर में नहीं रहते, टुच्चे नहीं है, बड़े घर में रहते हैं, अपना घर है। खुद की मनु से शक्ल देखिए डायनों की, हमें चिमटा और चूया कह के गई है। और मेरी बच्ची शामी, मम्मी की उम्र ही क्या है, 22-23? नहीं 21। अब्बा, अम्मा को जाने की क्या जरूरत थी? आपने रोका क्यों नहीं? जैसे मेरे रोकने से वो रुक जाती। आपको रोकना चाहिए था ना। ऐसे बेबसी से जिंदगी तो नहीं गुजारी जा सकती। कमजोर वालिदैन औलाद की जिंदगियों में कई सवालिया निशान छोड़ जाते हैं। अम्मा ने आपकी कभी नहीं सुनी, और आप भी बेबसी की तस्वीर बनते चले गए। तो क्या करता? हाथ उठाता? नहीं उठा सकता, फितरत नहीं थी ऐसी। और ज्यादा कुछ इसलिए नहीं कह सका कि मुझसे उसकी जुबान बर्दाश्त नहीं होती। अब्बा, अम्मा उन माओं में से नहीं है जो चिंगारी को बुझा दें, वो तो मजीद हवा देंगी। पता नहीं अंबर किन हालात से गुजर रही, उसकी जिंदगी मजीद मुश्किल में डालने चली गई अम्मा। अंबर भी तुम्हारी माँ जैसी है, कर लेगी गुजारा। लेकिन फरहान भाई तो आपकी तरह नहीं है ना। हर मर्द बर्दाश्त नहीं करता अब्बा। कोई मर्द बर्दाश्त नहीं करता, और जो बर्दाश्त करता नजर आता है वो दरअसल सब्र कर रहा होता है। सब्र का मादा औरत में ज्यादा होता है, लेकिन कभी कभी सब्र की चक्की में मर्द भी पिस रहा होता है। और आजकल के जमाने में ऐसा मर्द कमजोर कहलाता है। ये लो, ये फरवा को दे देना, उसकी डायग्राम पूरी हो गई है। फरहान को फोन करके ऐसी आग लगाई है मैंने कि देखना वो आएगा तो क्या हशर करेगा इन माँ बेटियों की। नहीं रो मेरा बच्चा, क्या करूं, हमारे नसीब में ये लिखा था, हमें हमारे घर से निकलने को कह दिया जाएगा। मेरा तो एक ही इकलौता भाई है, मुझे तो उसके अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। क्या हुआ? क्या बोल रही थी वो? बेटा
क्या बताऊं मैं। उसकी माँ ने हमें इतना सुनाया है, हमारे ही घर से निकलने को कहा है कि ये मेरी बेटी का घर है, अब उसकी हुकूमत है। और मेरी तिलावत को भी शादी का ताना दिया है। और अंबर साथ खड़ी थी, जुम्मा सुना रही थी, फिर अपनी माँ को लेकर चली गई अपने कमरे में। और आप चुपचाप सुनती रही, 2 थप्पड़ लगाने थे उसको। बेटा मेरी क्या मजाल, वो बहुत ताकतवर है। अब जब उसने सईद को नहीं छोड़ा तो मैं क्या चीज हूँ। अम्मी वो सही था, अगर उसने आपके साथ ऐसा करने का सोचा भी ना तो उसके हाथ काट दूंगा मैं। भाई बेटा देख, उससे में कोई बात मत करना। देख, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे का घर उजड़े। अगर गुस्सा है ना बहुत तो अंबर पे मत करना, उसकी माँ को इस घर से निकाल देना। क्या हो गया अम्मी? वो इतना कुछ सुना के गई है आपको और आप है कि अभी भी उसी का साथ दे रही हैं? भैया सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आपको कोई परेशानी हो। कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले तो उसकी अकड़ निकालनी पड़ेगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी माँ से बदतमीजी करे? अजीब गुंडागर्दी मचा के रखी हुई घर में। मैं देखता हूँ उसको। ध्यान से बेटे। देखा कैसी आग लगाई। उठ जाओ।